8.1 को आज हम डिस्कस करेंगे, उसके सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यह है 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज को कहा है B, ये हो गया C, ये हो गया ABC। उसने कहा है AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, और मुझे AC की लंबाई चाहिए। मैंने कल आपको बताया था कि AC कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे कि AC का होल स्क्वायर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से मुझे AC ज्ञात करना है, तो AC बराबर हो जाएगा √AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AB इक्वल दे रखा है मुझे 24 और BC दे रखा है 7। 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है? 576। और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 625, और 625 किसका होता है? वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। हालांकि AC कितनी निकली? 25 सेंटीमीटर। मुझे कर्ण, लंब और आधार मुझे सब पता चल गए हैं। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, जरा देखते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट वन को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए, उसने कहा कि साइन A बराबर, मैंने आपको फार्मूला बताया है, होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अगर इसमें देखें लंब कितना है, लंब है इसमें A कहाँ है? कोण A, ये वाला कोण है। कोण A, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब। इस कोण के लिए ये BC भुजा लंब का काम करेगी। इस कोण A के लिए BC भुजा लंब का काम करेगी। जो बच गई भुजा वो क्या है? आधार। कहने का मतलब BC बराबर है 7 और 1 मिनट, कर्ण लेना चाहिए था, यहाँ पर AC रखना चाहिए था मुझे। AC कर्ण लंब हो जाएगा 7, कर्ण हो जाएगा 25। ये रहा आंसर, साइन A का मान। इसी तरह इसी में चाहिए मुझे कॉस A का मान। कॉस A होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो A के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, कर्ण तो फिक्स है। कर्ण कितना है? AC। और आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा इसका AB। तो AB कितना है? 24। ये कितना आएगा? 24/25। AC कितना है? 24/25 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन मैंने पहले का पहला पार्ट सॉल्व कर दिया है। इसी तरह हम सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर में उसने कहा है साइन C का मान। साइन C सूत्र वही लगाएंगे जो कल आपको मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोण C कहाँ है? ये रहा। C के सामने वाली भुजा लंब। अब तक
लंब का काम करेगी ए बी, लंब का काम करेगी ए बी। और कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, कर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कर्ण इसीलिए रहेगा ए सी। तो ए बी कितना है 24 और 24/25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि रेशियो में है, सेंटी से सेंटी कट जाएगा सेंटीमीटर से, तो 24/25 आ जाएगा। वहीं पर उसने कहा है कि कॉज सी का मान, कॉज सी का मान, कॉज सी का मान, कॉज सी का मान निकाल देता हूं मैं यहीं पर। कॉज सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है सी के लिए आधार काम करेगा BC। क्या काम करेगा BC। और कर्ण तो वही रहेगा AC। कर्ण कितना हो जाएगा AC। तो BC कितना है 7/25 ये रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो गया है। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट उसी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। रुको, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चित्र में 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये चित्र पहले से दे रखा है, ये जिसमें क्यू कोण 90 डिग्री है और पी आर जो है 13 है और पी क्यू कितनी है 12 है। तो मुझे कह रहा है कि tan p और cot r के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले मुझे भुजा क्यू आर ज्ञात करना होगा। तो हम यहाँ देखते हैं सवाल नंबर 2 कि त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। मुझे क्यू आर चाहिए तो इसको मैं उधर भेजूंगा तो ये प्लस का है बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। कहने का मतलब क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर पी आर का स्क्वायर माइनस का पी क्यू का स्क्वायर। पी आर कितना दे रखा है 13, जो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस और पी क्यू कितना दे रखा है 12, मतलब 12 का स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169, 169, 12 का होता है 144। 169 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो आएगा 25 होता है बेटा 5 का। मतलब कि पी क्यू आर कितना निकली 5 निकली, क्यू आर कितना निकली 5 निकली। कह रहा है मुझे क्या चाहिए, कह रहा है मुझे tan p माइनस cot r का मान चाहिए। तो हम देखिए यहाँ लिखेंगे tan p माइनस का cot r क्या मान लगाते हैं tan मतलब होता है लंब बटे आधार। ये कोण P मतलब कि इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की, और इस कोण के सामने वाली भुजा होगी लंब, इस कोण के सामने वाली भुजा होगी लंब और जो होगी आधार। कहने मतलब है tan p क्या होता है लंब, लंब क्या हो जाएगा इस कोण के सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी, कोण के सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी क्यू आर। ये कितना रहेगा क्यू आर बटे आधार, बच गई भुजा वो आधार मतलब कि पी क्यू माइनस का। फिर कह रहा है cot r मतलब ये वाले कोण की बात कर रहा है, इसके लिए ये भुजा लंब का काम करेगी। cot r बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आधार कितना हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा क्यू आर बटे और लंब कितना हो जाएगा पी क्यू। कहने का मतलब है कि क्यू आर tan p क्यू आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर कितना है 5
और 5 और पी क्यू कितना है 12 माइनस के क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है ये भी 12, मतलब कि ये आपस में घट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। दूसरा नंबर मैंने कुछ नहीं किया, बस सभी के मान निकाल के इसमें रख दिया और आंसर सेम आ गए। यहाँ पी, ये कोण P है, P के सामने वाली भुजा होगी लंब, क्यों R है, R के सामने वाली भुजा होगी लंब। बस आप इतना याद रखें, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। अगर ये बात आपको पता है तो ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को समझे ना समझ में आया हो तो आप दोबारा से देख सकते हैं रिपीट। सबसे पहले मैंने भुजा PR ज्ञात की, फिर tan P और cot R के फार्मूले लगाए, मतलब कि tan बराबर होता है लंब बटे आधार और cot R बराबर होता है आधार बटे लंब। मैंने लगा दिया है और सॉल्व करके रख दिया है, आंसर 0 आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सवाल देखेंगे तीसरा। उसमें दे रखा है कि साइन A बराबर 3/4 तो कॉज A और टेन A का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे करते हैं। हमें दे रखा है कि साइन A बराबर 3/4। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इस सवाल को समझने के लिए। ये B है, ये A है और ये C है। कोण B मैंने माना समकोण है और कर साइन A, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। मतलब कोण A है तो A के सामने वाली भुजा लंब होगी, मतलब कि 3 ये होगी और कर्ण कितना होगा 4। मतलब कि ये 3 के और ये 4 के। यहाँ से मुझे चाहिए, उसने कहा कॉज A, मतलब कि कॉज A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका मतलब मुझे आधार ये मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, समझ लेना। AC का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर, ये रूट ये हो जाएगा। AC का स्क्वायर, AC कितना है 4K स्क्वायर प्लस माइनस का BC कितना है 3K स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16K स्क्वायर माइनस का 9K स्क्वायर, ये आ जाएगा 7K स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7K। ये मान निकल आया। अब किसका मान चाहिए मुझे? कॉज A और टेन A का। तो देखिए हम निकालते हैं कॉज A का मान। कॉज A का मान होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना मान रखा है? आधार A है तो A के सामने वाली भुजा लंब, तो बच गई भुजा आधार। आधार कितना हो जाएगा? AB बटे कर्ण कितना हो जाएगा? AC। AB कितना है? AB अभी हमने निकाला है। AB बराबर कितना निकाला है? अंडर रूट 7K। और AC कितना निकाला है? 4K। कैसे के खत्म, रेशियो कितना आ गया? अंडर रूट 7/4। दूसरा कौन कितना दे रखा है? 10A। मुझे कितना मान चाहिए? 10A। 10A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या चाहिए? लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब 10 लंब बटे आधार। लंब A के सामने वाली भुजा होती है लंब, लंब हो जाएगा BC और A 10 लंब आधार कितना हो जाएगा? AB। तो लंब BC कितना दे रखा है? 3K।
कितना दे रखा है 3k, और ए बी कितना निकाला है तुमने √7k, के से के खत्म, इनका रेशियो आ गया 3/√7। आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले मुझे ए बी ज्ञात करना था, पाइथागोरस प्रमेय लगाई और मैंने ए बी का मान निकाल लिया, और उसके बाद cos a और tan a, cos a बराबर जे होता है, बस खटाखट मान रखे, उनको सॉल्व किया, tan a बराबर जे होता है खटाखट मान रखे और सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है, क्या कहा क्वेश्चन नंबर 4 में, मुझे दिया है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 मुझे दे रखा है। अगर हम यहाँ से cot a का मान निकालें तो ये निकलेगा 8/15, 8/15। तो इससे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले समकोण बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। इसका नाम बी दे रखा है, ये है ए और ये है सी। समकोण cot a बराबर होता है, क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। इसका मतलब ऊपर वाला मान आधार का है, नीचे वाला मान लंब का है। तो cot a कहा, ये वाला एंगल है, ए के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी आधार 8 और लंब कितना हो जाएगा 15। अब मुझे चाहिए होगा कर्ण। कर्ण निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगा देते हैं भाई। पाइथागोरस AC कर्ण होता है, AC का स्क्वायर या AC बराबर √, हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर। BC है 15, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, मतलब 64। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 289। 289 कितने का होता है, 289 होता है 17 का। कितने का होता है 17 का। मतलब कि AC बराबर निकली 17। AC बराबर कितनी निकली 17। अब मुझे जिसके मान चाहिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसने पहला मान कहा है कि मुझे sin A का मान बताओ। तो sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे क्या होता है कर्ण। लंब कितना है, लंब देखेंगे तो A के सामने वाली भुजा होती है लंब, A के सामने वाली भुजा होती है लंब कितना हो जाएगा BC। और कर्ण क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है हमेशा कर्ण कितना हो जाएगा AC। BC कितना है, BC है 15 और AC कितना है 17। BC कितना है 15 और AC कितना है 17। मतलब कि इसका साइन कितना आ जाएगा 15/17। अब यहीं से मान निकालते हैं सेक A। किसका मान निकालते हैं सेक A बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। मैंने सब बताया है, आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकते हैं। सेक A कर्ण कितना है, कर्ण है 17। कर्ण कितना है 17। आधार कितना होगा, A से कोण से जुड़ी भुजा, कोण और 90 डिग्री से जुड़ी भुजा। कितना है आधार 8, 17/8। ये रहा आंसर। हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर दिया है।
जो मुझे दे रखा था 15 का पक्षांतर किया, 8/15 हो गया। कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू आधार की थी, नीचे वाली वैल्यू लंब की थी। मैंने त्रिभुज बनाया खट से, त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई और जहाँ से AC भुजा ज्ञात कर ली, AC भुजा ज्ञात कर ली तो वहीं से फिर साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर कितना BC बटे AC खड़ा कर, इससे के बराबर होता है कर्ण बटे आधार, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया है। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें दे रखा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। इसके कह रहा है कि इसमें अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने हैं, मतलब कि इसको छोड़ के जो अन्य पांचों हैं वो सभी ज्ञात करने हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है बेटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। मैं एक चित्र बना लेता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ कि इस सवाल को कैसे किया जाएगा। ये भुजा मैंने B मान ली, तो ये है A और ये है C, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण मतलब कितना है 13। ठीक है, अगर मैं इस कोण को थीटा मानूं तो इस कोण से जुड़ी भुजा आधार, आधार कितनी हो जाएगी 12। तो मैं अगर इसको निकालूं तो ये इस भुजा को निकालूं, किसको CB को, CB को पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग निकालने की कोशिश करना। कैसे जरा निकालते हैं देखिए, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। मुझे BC चाहिए, BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर मतलब कि AC का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर मतलब कि BA या AB का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। AC बराबर कितना है 13 का स्क्वायर माइनस का ये कितना है 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस का 144, 144 होता है 12 का स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 25, हल करेंगे तो कितना आएगा 5। कह रहा है कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने हैं। इधर मैं ज्ञात कर देता हूँ, जरा देखिए, पहला सेक ए दे रखा है, सेक ए से मैं निकाल देता हूं कॉज ए का मान, सेक ए से कितना निकाल देता हूं कॉज ए का मान। तो यहां हम सबसे पहले निकालते हैं कॉज थीटा का मान। कॉज थीटा बराबर होता है कॉज थीटा बराबर मैंने फॉर्मूला होता है 1 अपान का सेक थीटा, 1 अपान का सेक थीटा। तो 1 अपान का कॉज थीटा बराबर कितना आता है 13/12। ये 12 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 12/13। पहला सॉल्व हो गया, एक नंबर निकाल दिया। इसके बाद 2 नंबर होता है साइन थीटा। क्या होता है बेटा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, कोण के सामने वाली भुजा लंब है BC, कर्ण कितना दे रखा है बेटा AC, कर्ण कितना दे रखा है AC। इसका मतलब है कि लंब बटे कर्ण, BC बराबर कितनी निकाली मैंने 5 और कर्ण कितना निकाला मैंने 13। ये साइन A का मान निकल आया। अब यहीं से हम निकालते हैं साइन का अपोजिट होता है कौशिक। साइन का अपोजिट क्या होता है कौशिक थीटा। कौशिक थीटा साइन का अपोजिट क्या होता है कौशिक थीटा, मतलब कि कौशिक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 साइन थीटा। 1 साइन थीटा मतलब कि 1 साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 5/13। ये 13 ऊपर जाएगा, आंसर आ जाएगा 13/5। 3 रेशियो मैंने निकाल दिए हैं, बच गए हैं 2। कौन सा बचा है हमारे पास बचा है, अगला है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है क्या होता है साइन थीटा बटे कॉज थीटा। क्या होता है साइन थीटा बटे कॉज थीटा। साइन थीटा का मान आपने अभी निकाला है 5/13 और कॉज थीटा का मान कितना निकाला है आपने 12/13।
मैंने क्या बताया है, ऊपर वाले का गुणा सबसे नीचे वाले के साथ और बीच वाली संख्याओं का गुणा आपस में। कहने का मतलब है 5 का गुणा 13 के साथ और 13 का गुणा 12 के साथ। ये 13 से 13 खत्म। आंसर कितना आ गया इसमें, 5/12। अगर हम एक अगला रेशियो रह गया है कॉट थीटा। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा। इसका अपोजिट होता है तो यहाँ लिखेंगे 1/tan थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और tan थीटा का मान अभी भी मैंने निकाला है कि 5/12। तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, आंसर आएगा 12/5। इनके अलावा कोई भी रेशियो नहीं बचा, मतलब कि मुझे एक दे रखा था, मैंने सबके मान निकाल दिए हैं। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है।